Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to CST Microwave Studio. अच्छा जी, लैब नंबर 8 में हमने स्लॉट एंटेना के बारे में पढ़ा है। जितने सारी बेसिक रिलेटेड चीज़ें थी, इक्वेशंस थी, वो सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ, वो आप गो थ्रू कर दें। अभी हम डिज़ाइन की तरफ जा रही है। सो हाउ टू डिज़ाइन एंड सिमुलेट स्लॉट एंटेना यूजिंग CST Microwave Studio। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है एंटेना की। डिज़ाइन ऑफ स्लॉट एंटेना यूजिंग CST। सो डिज़ाइन इन सिमुलेशन ऑफ स्लॉट एंटेना एट 3 GHz यूजिंग CST माइक्रोवेव स्टूडियो। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 GHz की है। वेवलेंथ जो मैंने कैलकुलेट की है वो है 99.93 मिलीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ मेटल शीट जो मैंने कैलकुलेट की है 249.825। चूँकि हम बेसिकली ये डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये जो मैंने आपको शो किया था। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्क्वायर। ठीक है। सो ये जो मैंने कैलकुलेट की है, इससे जो मेरे पास रिजल्ट्स आई है वो है 249.825 मिलीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ स्लॉट जो मेरे पास है यहाँ पे, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ बेसिकली λ/2, so which is equal to 49.965। ठीक है। और ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ मैंने कैलकुलेट किया है, दिस विड्थ इज़ बेसिकली λ0 डिवाइड बाई 50 विच विल बिकम 1.9986। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशंस है। ठीक है। ये सारी की सारी इसकी कैलकुलेशंस है। CST में डिज़ाइन सबसे पहले हम यूनिट डिफ़ाइन करेंगे, बैकग्राउंड मटेरियल, डिफाइन स्ट्रक्चर, फ्रीक्वेंसी, एक्साइटेशन, बाउंड्री कंडीशन और फार फील्ड बाद में सेट करेंगे और फिर सर्वर चला के हमने रिज़ल्ट देखने होंगे। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। सही है। तो आइए CST में डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ये सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है हम फीड करेंगे स्ट्रक्चर में और फिर स्ट्रक्चर जो है हम डिज़ाइन करेंगे। तो आइए CST की तरफ। तो एक नया प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, नए प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। CST स्टूडियो। ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट। अब इसमें बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट मैंने इस वजह से सेलेक्ट किया है क्योंकि अब वायर एंटेना आप नहीं पढ़ रहे। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ प्लेनर एंटेना। एंटेना पे आपने क्लिक किया, नेक्स्ट करके अब प्लेनर, ये जो पार्ट है प्लेनर, पैच, स्लॉट एटसेट्रा, ये आप क्लिक करें, नेक्स्ट करें। टाइम डोमेन सॉल्वर, टाइम डोमेन में अब यहाँ पर डायमेंशन आप सेट कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने लिया हुआ है इन मिलीमीटर। सो मिलीमीटर सेट कर दे। गीगाहर्ट्ज़, नैनो सेकंड, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप सेंटीमीटर में लेना चाहती है, मिलीमीटर में, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है। सो यहाँ पे मिलीमीटर में नेक्स्ट कर दें। ठीक है। और फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट और फिनिश कर दें। ठीक है। अभी आपके पास इन्वायरमेंट आ गया है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेव कर दें। इसको सबसे पहले सेव कर देते हैं ताकि बाद में जो है कि ऐसा ना हो हम स्ट्रक्चर बना ले वो सेव ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले सेव कर दे, सेव। ठीक है। इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं कोई, दिस इज़ अ स्लॉट एंटेना। ठीक है। स्लॉट एंटेना हमने नाम दिए इसको। लेट्स से यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको, यानी सेव किया। फिर आपके पास लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। ये सेव हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ पर आप लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले आए। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर हमने बनाना है, मॉडलिंग की तरफ जाके ये वाला आप सिलेंडर वगैरह नहीं सेलेक्ट, ब्रेक सेलेक्ट कर दे। ब्रेक सेलेक्ट करके एस्केप का बटन दबा ले।
यहाँ पर मैं इसको पैरामीटराइज करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से इसको मैंने नाम दिए कि स्लॉट एंटेना, यहाँ पे मैंने लिख लिया है स्लॉट एंटेना, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब पूरा जो है, या इसको आप नाम दे सकते हैं मेटल शीट। मेटल शीट आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने मेटल शीट लिख दिया है। इसको पैरामीटराइज कर देते हैं। यू डायरेक्शन में हमने कितना जाना है और वी डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस तरह का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो इसको मैं पैरामीटराइज कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास है, लेट्स से दिस इज विड्थ, सो मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस विड्थ डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम यू डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। विड्थ डिवाइड बाई 2 इन नेगेटिव डायरेक्शन, विड्थ डिवाइड बाई 2, इसको मैंने पैरामीटराइज किए हैं, ठीक है। सिमिलरली दिस विल बी लेंथ डिवाइड बाई 2, माइनस लेंथ कर दे यहाँ पर, माइनस लेंथ डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज लेंथ डिवाइड बाई 2, ठीक है। और मैक्सिमम डायरेक्शन में हमारे पास जो इसका हाइट है, सो नॉर्मली जो हमारे पास, चूँकि ये जो शीट हम बना रहे हैं दिस इज़ अ मेटल शीट, सो मेटल का परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर का बेसिकली जो हाइट होता है दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। सो MT मैंने किया हुआ है, बाद में आप चेंजेस भी कर सकते हैं, इसी वजह से मैं पैरामीटराइज करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको PEC मटीरियल असाइन कर दें, ठीक है। सो प्रीव्यू कर दें। प्रीव्यू करने के बाद ये आपसे मांग रहा है कि विड्थ की वैल्यू कितनी है। सो ये हमने कैलकुलेट की है, W इज इक्वल टू 249.825 कर दे, ठीक है, ओके कर दे। डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज बेसिकली द विड्थ ऑफ मेटल शीट, आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ जो हमारे पास है दिस इज ऑल्सो 249.825, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं। MT कितना है 0.01, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 2 क्यों किया हुआ है? डिवाइड बाई 2 इस वजह से किया हुआ है क्योंकि हाफ जो है वो इस साइड पे है, हाफ इस साइड पे है। सिमिलरली हाफ इस साइड पे है और हाफ इस साइड पे है, तभी मैंने डिवाइड बाई 2 किया हुआ है। सो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास एक शीट बन गया है, ठीक है। इसको ओके कर दे तो आपके पास प्रॉपरली एक शीट आएगा। दिस इज़ अ मेटल शीट, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ मेटल शीट, ठीक है, ये मेटल शीट हो गया। अब इस मेटल शीट में हमने क्या करना है, एक स्लॉट बनाना है। तो स्लॉट हम किस तरह बनाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले काम आपने क्या करना होगा, आप इस तरह करें कि इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर दें। सेलेक्ट किस तरह करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है पिक, ये पूरा सरफेस जो है इसको पिक कर दे, डबल क्लिक कर दे और W का बटन दबा लें, ठीक है। ये इसके लिए शॉर्ट की है, इसको अलाइन कर दिया आपने, मतलब ये कि ये सेंटर पे था, ये ऊपर लेके आए, अभी आप बिल्कुल इसके ऊपर है। ये जो शीट आपको नज़र आ रहा है तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल इस शीट की सेंटर के ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने स्लॉट कितना बनाना है? स्लॉट जो है इसी डायरेक्शन में हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप स्लाइड्स को देखें सो इसी तरह का स्लॉट बेसिकली हम बनाना चाहते हैं इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसी डायरेक्शन में हम बनाना चाहते हैं, सही है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास है ये अब हम यहाँ पर बनाएंगे। सो किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं। सो मॉडलिंग में जाके अगेन यहाँ से एक यहाँ इसको मैंने नाम दिया है, लेट दिस इज स्लॉट, ठीक है। स्लॉट हम बना रही है। सो स्लॉट बेसिकली हम क्या कर रही है, इससे हमने इसको कट करना है, मतलब ये पूरा शीट जो है, इस पूरी शीट में से उस पर्टिकुलर स्लॉट को हम कट लगा के यहाँ पर स्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। सो इसको डिफाइन कर देते हैं। लेट से यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है माइनस कट अंडरस्कोर इसका विड्थ, ठीक है, विड्थ डिवाइड बाई 2 कर देता है, ठीक है। सिमिलरली इसको कॉपी कर दे और यहाँ पर पेस्ट कर दे तो ये इसका विड्थ आएगा, माइनस साइन हटा दे यहाँ से क्योंकि पॉजिटिव है। सिमिलरली माइनस यहाँ पर आप कर सकते हैं कट अंडरस्कोर दिस इज लेंथ, सो लेंथ कर दे डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ये डिवाइड बाई 2 कर दिया। सो ये आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करके माइनस का साइन हटा दे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर यहाँ सरफेस पे है, ठीक है। सो हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे,
बेसिकली जो स्लॉट हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो कट हम किस तरह स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ चले जाए, सो नीचे लेंथ हमारे पास कितना था, हाइट कितना था, दैट वाज 0.01। सो यहाँ पर माइनस डायरेक्शन में आप चले जाए, -0.01, ठीक है। सो और ये भी पीसी कर दे, पीसी पे आप कट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीव्यू कर दे, ठीक है। कट विड्थ कितना आपसे मांग रहा है, विड्थ कितना है, दैट इज 1.9986, ये था, ये मैंने वैल्यू लगा दी है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ जो है दैट इज 49.965, ठीक है। ओके कर दे। अभी आपको स्लॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, आपको स्लॉट नज़र आएगा। ये स्लॉट अभी डिफाइन हो गया है, ये इतना स्लॉट है, ठीक है। अब इसको प्रीव्यू कर दे, ओके कर दे। ओके किया तो ये अब स्लॉट बन गया है। यहाँ पर ये जो कट वाला अब पोर्शन था ये डिफाइन हो गया है, लेकिन स्लॉट नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाके किस चीज़ से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मेटल शीट से हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये जो स्लॉट आपको नज़र आ रहा है ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो मेटल शीट पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करके आपने सब्ट्रैक्ट का बटन दबा दिया, स्लॉट आपने इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो ये सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन होगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। ये आप अभी आपको यही कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, किस ऑब्जेक्ट से आप ये सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो किस ऑब्जेक्ट से हम करना चाहते हैं, हम मेटल शीट से करना चाहते हैं। सो मेटल शीट मैंने सेलेक्ट किया। अभी ये आपको ये कह रहा है कि आप इस तरह करें कि एंटर का बटन दबा दें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या एस्केप का बटन दबाने से ये आपका जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एंटर दबा देता हूँ। सो एंटर मैंने दबाया, फिर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मैंने सेलेक्ट किया मेटल शीट, ठीक है, बूलियन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये दबाया और एंटर किया। अभी देखें यहाँ पर आपके पास जो है स्लॉट बन गया है, ठीक है, ये पूरा स्लॉट बन गया है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये स्लॉट बन गया है। ये मैं कंट्रोल Z करके आप लोगों की समझाने के लिए फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल Z मैंने किया, सही है। पहले मैंने मेटल सेलेक्ट किया, किस तरह सब्ट्रैक्शन होती है, मेटल सेलेक्ट किया। यहाँ पर बूलियन में जाके ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये वाला सेलेक्ट करके एंटर का बटन दबा दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया स्लॉट, ठीक है, ये स्लॉट बन गया। अभी देखें आपको यहाँ पर स्लॉट नज़र आ रहा है, फ्री स्पेस जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हमने एक्साइट करना होगा, ठीक है। सो एक्साइटेशन हम किस तरह प्रोवाइड कर देते हैं इसको। सो तरीका यही है कि सबसे पहले ये जो आपके पास फेसेस बन रही है, ये जो फेस है, ठीक है, ये जो आपके पास फेस है इसको जूम कर दे, जूम किया आपने, ठीक है, ये वाला फेस आपने जूम कर दिया, ठीक है। मैं और भी जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये